Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to learn about the chapter 1 biodiversity, right? So it is related to the chapter living world, which is the first chapter of class 11th biology. So we are going to learn each and every topic, right? But the video will be divided into sub parts. So today I am going to tell you about the first topic, which is biodiversity. Plus we are going to learn about the systematics, right? So let's get started. So the living world, the first topic in your syllabus is your biodiversity. If I talk about the term biodiversity, then biodiversity is made up of two words, right? One is bio and another is diversity, right? One is bio and another is diversity. If I talk about bio, right? If I talk about bio means living organism and diversity means variety. So yes, we can say on our earth, yes, we can say that on our earth, there are millions of species which live, right? And we can say that there is an immense variety of living organism, which is generally 1.7 to 1.8 million. तो उनमें आता क्या क्या है? अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारी अर्थ पर, तो उसके अंदर फॉरेस्ट आ जाती है, यानी अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, डेसिडियस ट्रीज रहते हैं, कुछ है वो ग्रीन ट्रीज रहते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स रहते हैं. सो वाइल्ड फॉरेस्ट जो रहते हैं, जो कि आपके बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है. बर्ड की डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के बर्ड्स दिखाई देते हैं, हमें मिलते हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? जेनेटिक मींस जिनके जीन्स हम गैदर करके कलेक्ट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है, वो लोग, वो कैटेगरी को हम नाम दे देते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. रेस डाइवर्सिटी, अगर आप लोगों ने देखा है कि इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, अफ्रीका के लोग अलग दिखते हैं, अमेरिका के लोग अलग दिखते हैं, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं देयर आर डिफरेंट रेसेस, राइट? सो रेसेस में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी रेसेस में भी वैरायटी पाई जाती है, ठीक है. प्लांट्स में तो वैरायटी पाई ही जाती है. आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि प्लांट्स की वैरायटीज रहती हैं. कुछ आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, कुछ आपके माउंटेनियस प्लांट्स रहते हैं, कुछ डेजर्ट प्लांट्स रहते हैं, और अगर हम उसे फर्दर क्लासिफाई करें तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, which we are going to learn in the next chapter, right? So we can say that biodiversity means the number and types of organisms present on the earth forms of living world, and it includes plants, animals, humans, everything, right? So can you think कि इतने सारे organism को आप क्या याद कर सकते हो? Is it possible for you to learn these all organism, right? No, it is not possible for us to learn all the organism, ठीक है. और हम इनको कैसे पहचानेंगे? उनको पहचानने के लिए भी तो हमको कुछ पता होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो इसी वजह से इसको इजी करने के लिए एक टर्म दिया गया, सिस्टमैटिक्स. व्हाट डू वी नो अबाउट द टर्म सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है. अगर मैं बात करूं सिस्टमैटिक की, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि सिस्टमैटिक्स वर्ड हो या कोई भी वर्ड हो साइंस का, मोस्ट ऑफ द वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, ठीक है. और ये वर्ड आया है सिस्टमा वर्ड से, और जो कि 1751 में कॉइन हुआ था. और इसका मतलब क्या है? इट्स ब्रांच ऑफ साइंस. ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है अलग अलग टाइप की स्पीशीज के साथ, और क्या बताती है कि उनको किस तरीके से हमें एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान में उन्हें एक तरीके से हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, ठीक है. जनरली सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी दो ऐसे टर्म्स हैं जिनको बायोलॉजिस्ट कभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं. तो सिस्टमैटिक्स में आता क्या क्या है? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. मान लो तुमने कोई एक अच्छा सा प्लांट देखा या कोई एक अच्छा सा ऑर्गेनिज्म देखा, कुछ भी देखा, राइट? और सॉरी, अगर आपने कोई भी एक अच्छा सा प्लांट देखा, कोई भी अच्छा सा एनिमल देखा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करोगे. कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि लेट्स से अगर कोई एनिमल है, ठीक है,
क्या उसके पास 4 टांगे हैं, क्या उसके पास फीचर्स हैं, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्या वो अपने यंग वंस को फीड कराता है, या जैसे कि आपके काउज हो गए, बफेलोज हो गए, या फिर एग्जांपल दिया जाए क्या वो एग्स ले करते हैं या नहीं करते हैं एग्स ले। तो देयर आर डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट वी कैन से, देयर आर डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को कुछ फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, देखते ही पहचान जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो आउटर फीचर्स रहते हैं, जिनको हम देख के ही पहचान लेते हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी के इंटरनल फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का स्टमक अलग होता है, और रूमिनेंट्स यानी काउस, बफेलोज, इन लोगों का स्टमक क्या रहता है, इनका अलग स्टमक होता है। दे आर हैविंग 4 चैम्बर्ड स्टमक, है ना, और उनका प्रोसेसिंग भी अलग रहती है। तो आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। अब हम सबके सब ऑर्गेनिज्म को तो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को उनको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, यानी उन लोगों को अच्छे से जानने के लिए, उन कैटेगरीज को अच्छे से जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्गेनिज्म हमें सिमिलर दिखते हैं उनको हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब किस तरीके से ग्रुप बनेंगे वो हायरार्की पे डिपेंड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? अच्छा, हम घर की बात करते हैं, तो घर के अंदर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स रहते हैं, फिर हम आते हैं। तो ये क्या है, छोटे से लेकर, हमसे लेकर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उनके पेरेंट्स, फाइन, तो ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक हायरार्की। सिमिलरली हम ऑर्गेनिज्म को भी इसी वे में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म को भी इसी वे में ग्रुपिंग करते हैं, राइट। सो आई होप दिस part is clear. What is systematics, what is identification, what is classification, right? So next we are going to learn about advantages of classification. क्या जरूरत क्या है क्लासिफाई करने की, हम लोगों को क्या जरूरत है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बारे में, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लासिफाई करने जा रहे हो तो ये हमें हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर ले ऑर्गेनिज्म को बहुत इजीली, ठीक है। हम फॉसिल्स के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। फॉसिल्स क्या रहते हैं, जो डेड डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अपने जो फॉसिल्स होंगे, हमारे जो अर्ली ह्यूमंस रहे हैं उनके फॉसिल्स पाए जाते थे, ठीक है। तो हम किस तरीके से हम एवोल्यूट हुए, तो उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये हमारे को एक तरीके से बिल्ड कराता है एवोल्यूशनरी पाथवेज। हम एक तरीके का कनेक्शन जोड़ सकते हैं अपनी जनरेशन मॉडर्न मैन के साथ और अर्ली मैन के साथ, न्यू ऑर्गेनिज्म को एक करेक्ट प्लेस में रख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि होता क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो होता क्या है कि वहां पर जो ग्रोसरी आइटम्स होती है वो अलग होती है, जो आपकी क्लोथ्स होते हैं वो अलग होते हैं, और क्या रहता है, जो उसके अंदर आपका कन्फेक्शनरी आइटम्स है वो अलग होगा, जो स्टेशनरी आइटम्स होती हैं वो अलग होंगी। तो इसी तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम लोगों को इजी करा देता है, किस चीज के लिए, ताकि हम उनकी ग्रुपिंग बना सकें और हम उनके कैरेक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज ग्रुप कर सकें। अब ग्रुपिंग करने के बाद हम लोगों को उनका नेम देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हमें नेम देना पड़ेगा, तभी तो हम उसको ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे कि हाँ वो ऑर्गेनिज्म मैंने देखा था उसका नाम ये था, या वो पर्सन मुझे मिला था उसका नाम ये है, तभी तो हम नेमिंग करते हैं। तो जनरली कुछ होते हैं कॉमन नेम्स, जैसे कि आप लोगों का नेम होता है कि घर में आपको कुछ और बुलाते हैं, और बाहर आपका जो नेम होता है वो अलग होता है। तो कॉमन नेम्स को हम वर्नाकुलर नेम्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम्स एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर बोले जाने वाला नाम होता है। उसके कॉमन एडवांटेजेस ये रहते हैं कि वो बहुत शॉर्ट होते हैं, इजीली आप प्रोनाउंस कर सकते हो, घर में आपको कुछ और बोलते हैं, बाहर कोई और कुछ और बोलते हैं। तो ये जनरली क्या रहते हैं, आपके कॉमन नेम्स रहते हैं। बट जो यहाँ पर कॉमन नेम्स रहते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो पहले हम लर्न करते हैं कि व्हाट आर
एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में आप यहाँ देख सकते हैं कि कैट, कि कुछ लोग कैट बोलते हैं, कुछ लोग बिल्ली बोलते हैं, ठीक है। पीपल आर फैमिलियर टू दीज नेम्स सिंस चाइल्डहुड, उनको बचपन से यही नेम पता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे क्रो, क्रो कौवा बोलते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे काउ काउ, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, और जो कि आपके पर्टिकुलर एरिया में बोले जाते हैं, आपकी एक जगह पे बोले जाते हैं, दैट इज योर कॉमन नेम। बट इसके क्या डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं? देखो, ऑर्गेनिज्म का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, ठीक है। जैसे कि माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, इनको हम नाम नहीं दे सकते कॉमन नेम्स, फाइन। आपने, क्योंकि वो कॉमन इसलिए नाम नहीं दे सकते क्योंकि आपने देखा नहीं है ना। माइक्रोब्स आर नॉट इजीली सीन बाय द नेकेड आईज, राइट। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे there are 8 Hindi names of prickly poppy plant and water lily has 15 English names. So अब किस किस को याद करेंगे? एक जो कॉमन नेम होता है उसका मीनिंग अलग अलग कंट्रीज में क्या रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे मेज का मतलब होता है व्हीट एंड अदर ग्रेन्स इन यूएसए, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्न इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। सो अलग अलग कंट्रीज में कॉमन नेम्स जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। कॉमन नेम्स कई बार गलत भी हो सकते हैं, जैसे जेली फिश की अगर बात करें तो वो एक सीलेंट रेट है, पर लोगों को लगता है कि वो एक फिश है। सिल्वर फिश की बात करें तो वो एक आर्थ्रोपोड है, बट लोगों को लगता है कि वो एक फिश है अगेन, है ना। so they are not really fishes and these names are also not useful for the scientific studies. तो ये वाले जो नाम है वो भी scientific studies के लिए नहीं कामयाब रहेंगे। तो इनको, ये सारी डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिक नेम्स जो रहेंगे वो बायोलॉजिस्ट ने दिए, और ये बहुत ही इजी रहते हैं, और ये साइंटिफिक नेम हमेशा हर जगह पर जानने वाले लोग होते हैं, और ये एक्सेप्टेबल होते हैं हर पार्ट ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री में जाओ, हर कंट्री में ये एक्सेप्टेबल रहते हैं। इनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कुछ रूल्स होते हैं, उस बेसिस पे हम साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म का बताते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये चीजें कुछ ध्यान में रखने वाली है कि साइंटिफिक नेम्स जो रहेंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बोले जाते हैं, फाइन। सो बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है, बाइनोमियल का मतलब है 2, राइट। यानी नाम को हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट जो रहता है दैट्स कॉल्ड जीनस, और जो दूसरा पार्ट रहता है उसको बोलते हैं स्पीशीज, ठीक है। साइंटिफिक नेम अगर मैं मैंगो की बात करूं तो उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। और ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पूरा कंसेप्ट दिया था कार्लस लीनियस ने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है तो प्लीज नोट कर लेना। तो ये जो कार्लस लीनियस ने दिया था, उन्होंने ये बोला था कि एक नेम को, एक साइंटिफिक नेम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा जीनस, दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका स्पीशीज, ठीक है। बट देयर आर सम रूल्स टू लर्न दीज एंड देयर आर सम रूल्स टू राइट दीज, और देयर आर सम रूल्स किस तरीके से उन्हें फ्रेम किया गया। तो पहला रूल ये बोलता है कि ये हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जनरली लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में राइट किए जाते हैं। आपने जब आप एमएस वर्ड पे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहां पे बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन आता है, तो जो इटैलिक्स रहता है उसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट लेटर होगा जीनस का, जैसे कि मैंने बोला मैंगीफेरा इंडिका, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंगीफेरा में एम जो है वो क्या है, कैपिटल है, और इंडिका में आई जो है वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल रहता है, और इंडिका यानी स्पीशीज का अल्फाबेट जो रहेगा वो हमेशा स्मॉल रहेगा। अगर आप उसे हाथ से लिख रहे हैं यानी हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हमेशा आप उसे अंडरलाइन करेंगे, वो भी सेपरेटली, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस को डिनोट करेगा और इसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। और जीनस और स्पीशीज सेम सेम भी हो सकती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है गोरिल्ला, गोरिल्ला, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीनस और स्पीशीज आपस में सेम भी हो सकती हैं, फाइन। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स दिए गए हैं, पी का दिया हुआ है, अनियन है, मैंगो है, वीट है, बनियन है, सोयाबीन है, ठीक है। इनके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली पी को बोलते हैं पाइसिन सैटिवम, अनियन को बोलते हैं एलियन सेपा, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन सब के अंदर जितने भी नेम्स लिखे हुए हैं जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में है वो इटैलिक्स में है, और कॉमन नेम्स जनरली कहीं पर भी बोले जा सकते हैं। सो व्हिच आर इजी,
common names are easy, but if you want to study on these topics, तो आप लोगों को हमेशा binomial nomenclature follow करना पड़ेगा, right? I hope this much is clear to you. In the next video, we are going to learn about the taxonomy and other features that are important, right? Till now, you just revise these topics, right? So, thank you for watching. Please subscribe this channel. And if you really like it, then please hit the thumbs up button. Thank you.